आज के इस एक्सप्लेनर में हम उत्तराखंड के एक ऐसे रहस्य, एक ऐसी डार्क और सस्पेंसफुल अर्बन लेजेंड में उतरने वाले हैं जिसके बारे में वहां के लोकल्स आज भी खुलकर बात करने से डरते हैं। रात को आने वाली बस, द स्याल बेंड मिस्ट्री। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो बताती है कि रात के अंधेरे में उन सुनसान पहाड़ों के बीच कुछ ऐसी चीजें घूमती हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल बिल्कुल परे हैं। बेटा, अगर रात के बाद स्याल बैंड पर कोई बस दिखे तो उसमें मत बैठना, क्योंकि वो बस जिंदा लोगों के लिए नहीं आती। एक अनजान बुजुर्ग की ये चेतावनी, ये अल्फाज हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा हैं। सोचिए, आधी रात को कोई आपसे इतनी भयानक बात कहे तो कैसा महसूस होगा। चैप्टर 1 दिवाली 2017 अ जर्नी इनटू डार्कनेस। तो चलिए पहले इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, एक आम दिन की तरह। साल था 2017। रोहित नाम का एक 24 साल का लड़का दिवाली की छुट्टियों में अपने गांव लौटने के लिए रात की आखिरी बस पकड़ता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रात के 11 बजे बस घने जंगल के अंधेरे में आगे बढ़ती है। ठीक 12 बजे अचानक बस का इंजन खराब हो जाता है और ड्राइवर कहता है कि ठीक होने में लंबा वक्त लगेगा। और फिर 12:30 बजे रोहित ड्राइवर के सख्त मना करने के बावजूद पैदल गांव जाने का तय करता है। उस घुप अंधेरे जंगल में अकेला निकल पड़ता है और सियाल बेंड पहुंचता है। एक बेहद बेवकूफी भरा फैसला। जैसे ही वो सियाल बेंड पर लगे एक जंग खाए पुराने बोर्ड के पास पहुंचता है, सब कुछ रुक जाता है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। ना हवा चलने की आवाज, न किसी जानवर की आहट, न पत्तों की सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही वहीं थम गई हो। यह अजीब और भयंकर खामोशी इस बात का इशारा थी कि आगे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और तभी उस जानलेवा खामोशी को चीरते हुए एक बस की लाइट दिखाई दी। एक ऐसी बस जिसकी बॉडी पर बुरी तरह जंग लगा था, सारे शीशे टूटे हुए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लिटरली हवा से निकलकर आई हो। इस सुनसान जंगल में आधी रात को इस कंडीशन में किसी बस का मिलना इम्पॉसिबल था। लेकिन दरवाजा खुला और रोहित ने बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। वो अंदर चढ़ गया। चैप्टर 2 ट्रैप्ड विद द डेड। और यहां से शुरू होता है असली नाइटमेयर। जैसे ही रोहित अंदर दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि माहौल कितना सफोकेटिंग था। सब लोग बिल्कुल चुपचाप बेजान मूर्तियों की तरह बैठे थे। और जब रोहित ने टिकट लेने के लिए कंडक्टर की तरफ देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। ना कोई पुतली, ना कोई रंग, बस प्योर वाइट। इस सीन को इमेजिन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोहित को तुरंत समझ आ गया था कि इस बस में कुछ भी इंसानों जैसा नहीं है। और तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, बहुत सालों बाद कोई जिंदा आदमी आया है। ये बात बस में बैठी एक बुढ़िया ने कही थी। उसकी मुस्कान इतनी अननेचुरल थी जैसे उसका चेहरा दोनों तरफ से खींचा जा रहा हो। इन शब्दों ने रोहित के होश उड़ा दिए। जिंदा आदमी का मतलब साफ था, उसके अलावा उस बस में बैठा और कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। अंदर और बाहर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। अंदर की बात करें तो शांत, इमोशनल यात्री जिनके पैर जमीन को छुए नहीं रहे थे, वो हवा में लटक रहे थे। और एग्जिट डोर, वो तो जैसे एक ठोस दीवार में बदल चुका था। वहीं दूसरी तरफ बाहर देखें तो पेड़ काले पड़ चुके थे, आसमान खून जैसा लाल हो गया था। बस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे वो इस दुनिया की सड़क पर थी ही नहीं। तो यहां हम सबके दिमाग में एक ही बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये बस सच में जा कहां रही थी? दरवाजा गायब हो चुका है, रफ्तार तेज है, लोग जिंदा नहीं हैं। ये चलती फिरती कब्र रोहित को आखिर कहां ले जाने वाली थी? और अगले ही पल उस सवाल का डरावना जवाब मिल गया। कंडक्टर की ठंडी, बेजान आवाज गूंजती है, अगला स्टॉप शमशान घाट। इस अनाउंसमेंट के ठीक बाद बस में बैठे सभी मुर्दे एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। और उनकी हंसी वो इंसानों जैसी हंसी थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे खतरनाक जानवरों का एक पूरा झुंड एक साथ आवाजें निकाल रहा हो। चैप्टर 3 द क्लाइमैक्स, अ डेस्परेट प्रेयर। रोहित की आखिरी उम्मीद। डर के मारे रोहित बुरी तरह रो पड़ा। अपनी जिंदगी बचाने की आखिरी कोशिश में उसने हनुमान चालीसा का पाठ पूरी आवाज में करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी आवाज तेज हुई, बस के अंदर की हिंसा और केओस उतना ही बढ़ने लगा।
अचानक कंडक्टर गुस्से में पागल होकर रोहित की तरफ झपटा। उसकी गर्दन एक झटके में 180 डिग्री घूम गई और उसने पूरी ताकत से दहाड़ कर कहा, बंद कर। ये आवाज इतनी तेज थी, बिल्कुल एक धमाके जैसी, कि अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। रोहित वहीं बेहोश हो चुका था। चैप्टर 4 द 1989 ट्रेजेडी। ठीक अगली सुबह जब धूप निकली तो सच्चाई का सामना हुआ। जब रोहित को होश आया तो वो सड़क के किनारे एक छोटे से मंदिर के पास बेहोश पड़ा था। वहां के लोकल पुजारी ने जब उसकी ये कहानी सुनी तो डर के मारे पुजारी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर आपका भी खून जम जाएगा। साल 1989 में ठीक उसी शियाल बेंड पर एक बस सीधे खाई में जा गिरी थी और उस भयानक हादसे में ठीक 43 लोग मारे गए थे। यही वो 43 आत्माएं हैं जो उस रात उस हॉन्टेड बस में आपस में सफ़र कर रही थीं। पुजारी की बात सच में दिल दहला देने वाली थी। उसने कहा, जो उस बस में चढ़ गया वो कभी वापस नहीं आया। आज तक जो कोई भी भूल से उस बस में चढ़ा है, उसका निशान दोबारा कभी किसी को नहीं मिला। रोहित शायद हिस्ट्री का पहला ऐसा शख्स था जो उस कर्स्ड बस में बैठने के बाद भी जिंदा बच गया था। ये लिटरली एक चमत्कार था जिसने उस सदियों पुराने नियम को तोड़ दिया था। चैप्टर 5 अ कर्स दैट नेवर एंड्स। क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। रोहित अपनी जान बचाकर अपने घर तो जरूर पहुंच गया, लेकिन वो सिलसिला वहीं पर नहीं रुका। वो नाइटमेयर उसके साथ उसके घर तक आ चुका था। आज भी हर साल ठीक दिवाली की रात को, ठीक रात के 12 बजे उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है और जब भी वो कॉल उठाता है, उस तरफ किसी इंसान की आवाज़ नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक पुराने जंग खाए बस के इंजन की भारी डरावनी आवाज़ लगातार सुनाई देती है। एक पैटर्न बन चुका है जो हर साल रिपीट होता है। और सबसे हॉरिफाइंग बात, उस इंजन की आवाज़ के बाद फुफकारती हुई एक आवाज़ फ़ोन से आती है, अगला स्टॉप तुम्हारा। ये धमकी इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि वो सफ़र, वो जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज तक रोहित दिवाली की रात को गलती से भी अपने घर से बाहर एक कदम नहीं निकालता। वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि कोई है जो आज भी अंधेरे में उसकी मंजिल का इंतज़ार कर रहा है। सियाल बेंड के आसपास रहने वाले लोग आज भी कॉन्फिडेंटली दावे के साथ कहते हैं कि वो घोस्ट बस अब भी ठीक रात के 12 बजे उस सुनसान सड़क पर घूमती है। 1989 में 43 लोग मारे गए थे, लेकिन उस बस में आज भी ठीक एक सीट, सिर्फ और सिर्फ एक सीट पूरी तरह खाली है, उस अगले मुसाफिर के इंतज़ार में जो गलती से सियाल बेंड पर अकेला फंस जाए। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान पहाड़ी सड़क पर सफ़र कर रहे हों तो ज़रूर सोचना, क्या पता आगे कोई खाली सीट आप ही का इंतज़ार कर रही हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।